चलो उनका है चिग्नो फंक्शन है ना। आज हम ग्राफ के बारे में हम कल ऑलरेडी बात कर चुके थे। आज खाली हम ग्राफ नहीं बताएंगे, सीधा रेंज डोमेन के बारे में बात करेंगे। तुमको याद है तो बताओ, और अगर याद नहीं है तो यहाँ मैं लिखता हूँ। उसके बाद हम लोग सीधे अपनी एक्सरसाइज पे आएंगे, है ना। 2.1 पे, जो कि क्वाड्रेंट पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? क्वाड्रेंट पे। तो बात करेंगे सबसे पहले रेंज डोमेन, एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। साइन थीटा, कॉस, टेन थीटा, सेक, या इसको कॉट कर लो, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। मैं साइन का डोमेन पूछ रहा हूं, अगर बनता है तो बताओ। साइन में हमने ग्राफ बताया था, ग्राफ में हम कोई भी रियल नंबर साइन में रख सकते हैं, और जो उसकी रेंज होती है वो -1 से 1 के बीच में चलती है ना। और सिमिलरली कॉस भी इसी टाइप से होता है, -1 से 1 के बीच में चलता है। टेन, टेन क्या होता है? तो देखो यार, टेन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है। और कॉस, अब चूंकि पी बाई क्यू के हिसाब से क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो कॉस थीटा भी 0 तो नहीं हो सकता। अब कॉस थीटा 0 कहाँ होता है? 0 कहाँ होता है कॉस थीटा? जब थीटा, कॉस थीटा 0 कब होगा? थीटा नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2, वेयर n इज ए एलिमेंट ऑफ z। इसका हम लोग कल ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना, इसलिए आज मैं डिस्कस नहीं करूँगा, है ना। तो यहाँ पे ये होता था कि जो इसका डोमेन होता था, डोमेन, तो डोमेन में तो सब कुछ आता था, लेकिन हम लोग x नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2, n इज एलिमेंट ऑफ z, इस तरह से। अच्छा, इसका जो रेंज होगा वो ऑल रियल नंबर, कॉट का भी ऑल रियल नंबर होता है। और यहाँ पे डोमेन में क्या होता है कि x जो होगा वो क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ x ले लिया मैंने, यहाँ भी थीटा की जगह x ही कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने एलिमेंट x लिया ना, x। तो यहाँ n पाई, n इज एलिमेंट ऑफ z। सेक, सेक क्या होता है? 1/cos। कॉस कहाँ पे 0 होता है? हाँ, तो वो तो हम यहाँ पे नहीं रख सकते, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? r, हाँ, नहीं, यहाँ इक्वल टू लगाएंगे, माइनस कर रहे हैं ना, इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, तब इस सेट के अंदर इसके एलिमेंट आएंगे और इससे माइनस हो जाएंगे, ठीक है। नॉट इक्वल टू नहीं लगेगा। और n पाई, n इज एलिमेंट ऑफ z। इसके रेंज क्या होती थी इसकी? इसकी रेंज हमने बताई थी कि जो तुमको y मिलेगा वो लेस देन -1 मिलेगा, और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 मिलेगा, है ना। इसका ग्राफ देखो, ग्राफ में बताया था। और इसका दूसरा फॉर्म ये होता है कि इसको ऐसा ही बोला जाता है, -∞ से -∞ यूनियन 1 to ∞। एक ये दूसरा फॉर्म भी होता है इसका। अच्छा, कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का डोमेन, डोमेन रेंज कब काम आएगा हमको? जब प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे?
प्रिंसिपल वैल्यू तब फाइंड करेंगे जब आता है ना x कॉलन x इज इक्वल टू कॉसेक 1/sin साइन ये तो 1/cos होता है ना यार। cos क्या होता है? अरे यार बोल रहे तुम, चलो कोई बात नहीं। एन पाई और एन इज एलिमेंट ऑफ जेड, सेम इसका भी होता है ना। y इज लेस देन -1 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और माइनस इनफाइनाइट टू दिस और 1। अच्छा ये ब्रैकेट वाली कहानी तो पता है ना? ठीक है, ये होता है रेंज और डोमेन। अब हमने कुछ आइडेंटिटी पढ़ी थी यूनिट सर्कल जब पढ़ रहे थे, है ना, आइडेंटिटी पढ़ी थी। और आइडेंटिटी में क्या क्या पढ़ा था? अब हम जो एक्सरसाइज करने वाले हैं उस एक्सरसाइज में तुमको क्या बोलेगा? ये बोलेगा कि कोई ट्रिग्नोमेट्री है ना, जैसे cos x इक्वल टू 1/2, sin x इक्वल टू √3/2। अब ये बोल देगा कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो तुमको क्या याद होना चाहिए? पहला तो ये याद होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या क्या चीजें माइनस होती हैं। तो मैंने तुमको क्या फॉर्मूला बताया था? सबसे पहले तुमको एक्सरसाइज 2.1 करने के लिए क्या पता होना चाहिए? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। दूसरा आइडेंटिटी सेकेंड 1 प्लस cot स्क्वायर 1/cos x। थर्ड कोई दिक्कत? मैं क्या करता हूँ निकालने के लिए, जैसे ये वाली आइडेंटिटी है ना, तो इसमें मैं cos का साइन का डिवाइड कर दिया, तो ये तो 1 हो गया, ये cot हो गया और 1/sin cosec हो गया। अच्छा जब दूसरी आइडेंटिटी निकाला तो cos का डिवाइड कर दिया, sin/cos 10, ये 1 और ये। अच्छा एक चीज और है, तुमको क्वाड्रेंट पता होना चाहिए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन वाले पॉजिटिव, यहाँ 10 वाले पॉजिटिव और यहाँ कॉस वाले पॉजिटिव। तो बताओ क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 3.2 है, 1 हो गया। अच्छा एक्सरसाइज 3.2 एग्जाम्पल हो जाएंगे। एक्सरसाइज बताओ, करवा देते हैं, एग्जाम्पल कर लेना। कितना दिया है? एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन क्या दिया है? क्या दिया है? क्वेश्चन क्या दिया है? cos x इक्वल -1/2 और बोल रहा है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में। किसमें है ये? थर्ड क्वाड्रेंट में। क्या करेंगे? अब देखो ये जो cos x इक्वल टू 1/3 थर्ड क्वाड्रेंट में है,
अब थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या क्या पॉजिटिव होते हैं, क्या क्या निगेटिव, ये पता होना चाहिए। क्या क्या पॉजिटिव होते हैं, क्या क्या निगेटिव, ये पता होना चाहिए। तो थर्ड में टेन और कॉट, मतलब साइन निगेटिव होता है, कॉस निगेटिव होता है, टेन पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव होता है, सेक निगेटिव होता है, कोसेक निगेटिव होता है ना। अच्छा, इस वाले में थर्ड सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, साइन का उल्टा कोसेक भी पॉजिटिव होता है, टेन निगेटिव होता है, कॉट भी निगेटिव होता है, कॉस भी निगेटिव होता है और सेक भी। यहाँ तो सब पॉजिटिव होते हैं और यहाँ पे कॉस वाले को, केवल कॉस वाले, मतलब साइन निगेटिव, कॉस पॉजिटिव, साइन का उल्टा कॉसेक निगेटिव, कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव और टेन इस तरह से होते हैं। तो थर्ड में देखो, ये थर्ड वाले का लिखा है मैंने, थर्ड में देखो, अब बोला है कॉस 1/2, कॉस 1/2 है, माइनस होगा ना, क्योंकि कॉस तो माइनस में रहता है, -1/2 है ना। अब देखो इसमें अब हमें चेंज करना है, बाकी बचे पांच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। तो कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक। तो अगर इसको मैं 1/cos x कर दूं तो ये -2 हो जाएगा और ये हो जाएगा sec x -2, एक निकल गया है ना। 6 होते हैं, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, एक तो दिया था, बाकी 5 निकालने तो 5 में से एक निकल गए। अच्छा, अब दूसरा, इनका यूज करके हम 10 निकाल सकते हैं क्या, अगर sec की वैल्यू रख देंगे तो, और यहां अगर cos की वैल्यू रख देंगे तो साइन निकल आएगा। तो पहले हम लोग साइन निकालते हैं, ठीक है। तो अगर मैं cos की वैल्यू यहां रखता हूं, है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कितना हो जाएगा 1/4, और साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस में 3/4 साइन एक्स इक्वल टू √3/2, ये दूसरा निकल गया। साइन का अपोजिट कॉसेक एक्स 2/√, ये 4 होगा। हाँ, ये मैंने इस वाली आइडेंटिटी में ये वैल्यू रख दी cos x की जगह पे और निकाल दिया, है ना। अब बचा है हमारे पास tan और cot, है ना, tan और cot। अब tan निकालने के लिए या तो तुम sin/cos कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा, या तो तुम ये tan और cot वाली, अब तुम्हारे पास sec और cosec भी है, तुम ये दोनों आइडेंटिटी लगा के निकाल सकते हो। क्या करें बताओ, आइडेंटिटी लगा दें, है ना। तो अगर मैं आइडेंटिटी लगा दूंगा तो ये sec की वैल्यू रखता हूं यहाँ पे, sec कितना है -2, तो tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स मतलब 4, तो tan x इक्वल टू √3, है ना। और अगर यहां से निकालता मैं sin/cos, तब भी में नहीं आता, माइनस तो है वो, साइन यहाँ पे निगेटिव होना चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होना चाहिए, tan पॉजिटिव होना चाहिए, cosec निगेटिव होना चाहिए, है ना। अच्छा, tan निकल आया तो हम cot भी निकाल सकते हैं 1/√3, ये हमारे पास इतनी वैल्यू निकल गई। अब इनमें से साइन
टेन वाली सही है, कॉट वाली सही है, कॉस वाला भी सही है, निगेटिव है ना। कॉस का अपोजिट सेक भी निगेटिव होना चाहिए, सेक भी निगेटिव है ना। लेकिन साइन और सेक भी निगेटिव, कॉस साइन वाले मैच नहीं कर रहे हैं, कहाँ मिस्टेक हो गई क्या। प्लस माइनस 1/4, ये इधर जाएगा 1/, माइनस में ही होगा ना। अच्छा ये अंडर रूट है, अंडर रूट हमने लिया तो प्लस माइनस में आएगा ये, है ना। देखो उसमें है ना। तो देखो ये जो हम लोग इसको वैसे होगा क्या, ये साइन x इक्वल टू √3/4, अब √3/4 मतलब प्लस माइनस √3/4। अब इसमें से या तो तुम प्लस निकाल लो जो चाहिए हो, या माइनस निकाल लो। अब हमें पता है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन होगा वो निगेटिव होता है, तो हम निगेटिव वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। ये है रीजन, साइन निगेटिव होता है, निगेटिव, और ये भी निगेटिव होता है, इसलिए निगेटिव, है ना। अंडर रूट प्लस माइनस होता है, अंडर रूट प्लस माइनस, वही चीज है। तो इस क्वेश्चन को करो और इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ये पूरा इरेज करेंगे, है ना। सेकेंड लगाओ, बड़े आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। बताओ क्या है क्वेश्चन, आ गया। अगला क्वेश्चन बताओ। ये वाले बन जाएंगे, सारे हो जाएंगे। यही 3 आइडेंटिटी जो मैंने लिखवाई थी इनका यूज करना, और बाकी साइन का अपोजिट कॉसेक, सेक का अपोजिट सेक का अपोजिट कॉस, कॉस का अपोजिट सेक, टेन होता है साइन अपॉन कॉस, है ना। इनका यूज करके क्लियर हो जाएगा सारा।